व्यूवर्स, तो हम बजट के प्रकार पढ़ रहे थे कि बजट के कौन कौन से स्वरूप है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आउटकम बजट क्या है। ठीक है, आउटकम बजट क्या है? एक नए प्रकार का बजट है और इसके अंतर्गत हम साधनों के साथ साथ उन लक्ष्यों को भी निर्धारित कर दिया जाता है जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक माना जाता है। ठीक है, इस बजट के अंदर क्या करते हैं हम कि एक वित्तीय वर्ष के लिए किसी मंत्रालय अथवा विभाग को आवंटित किए गए बजट में मूल्यांकन किए जा सकने वाले भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण इस उद्देश्य से किया जाता है जिससे बजट के क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया जा सके। कहने का निहितार्थ ये है कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हाउसिंग, हम रूरल हाउसिंग के बारे में स्कीम जो चल रही है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसको गवर्नमेंट ने बजट एलोकेट किया। अब हम इसका मूल्यांकन कैसे करें कि इस बजट का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है या जितना बजट एलोकेट किया जा रहा है यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसके लिए ये सोचा गया कि हम कुछ टारगेट्स, फिस्कल टारगेट रख दें जिनको हम साल के अंत में चेक करेंगे कि हमने हर साल जो हमने टारगेट रखा था उसका कितना % अचीव किया है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10,000 लोगों का हमने फिजिकल टारगेट रखा कि घर एलोकेट करना है। तो अगर मान लीजिए साल के अंत तक हमने 9,000 कर लिया तो कम से कम हमें ये तो पता चलेगा कि हम कितना % अपना टारगेट अचीव कर लिए और कितना नहीं कर पाए हम। ठीक है, भारत में जो इसकी शुरुआत हुई थी वो पी चिदम्बरम ने की थी वर्ष 2005 में। ठीक है, अगला है बैलेंस बजट। नाम से ही स्पष्ट है कि संतुलित बजट, यानी जितना सरकार की आय हो उतना ही सरकार के द्वारा व्यय किया जाए। पर ये सिचुएशन एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन है, या हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही आइडियल कॉन्सेप्ट है बजट का, जिसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। इसमें क्या किया जाता है, सभी क्षेत्रों को समान अनुपात में आवंटन कर दिया जाता है तथा व्यय और प्राप्ति के बीच का अंतराल नहीं होता है या उनमें बहुत सीमित अंतराल होता है, तो जिसके कारण आपका घाटे का मतलब घाटे की समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। ठीक, अगला है लैंगिक बजट। ये एक ऐसा बजट है जो महिलाओं और शिशु कल्याण को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, इसीलिए हम इसे लैंगिक बजट कहते हैं। और यह बजट महिला विकास और सशक्तिकरण की योजनाओं के लिए राशि सुनिश्चित करता है। यानी लैंगिक बजट का मतलब है कि सरकार हर साल कितना रुपया महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए एलोकेट करती है।